भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मेरे वत्सल जी के सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। हमारे पास दो कवि शेष हैं, लेकिन दोनों विशेष हैं। एक विशेष जिसको 25,000 रुपए दे के देखने के लिए आते हैं लोग, सुनने के लिए, और एक 40,000 वाले। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाह रहा हूं जिसकी पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। जो होता रोकड़ा कुछ पास, जो होता रोकड़ा कुछ पास, तो मिल जाती हसीना भी। जो होता रोकड़ा कुछ पास, तो मिल जाती हसीना भी। रियासत सैफ सी होती, तो मिल जाती करीना भी। मैं बात प्रवीण राही जी की कर रहा हूं और वो आपके सामने खड़े हैं। एक बार सम्मान में तालियां बजा दीजिए, फिर शुरू होता है। बैठ जाओ भाइयों, आपके मतलब की बात करूंगा, ये पक्की बात। बैठ जाओ, सिर्फ 15-20 मिनट। यकीन दिलाता हूं, आपके मतलब की बात करूंगा। शादीशुदा हो? अभी प्रताड़ित नहीं हो? एक सच्ची घटना बताऊं आपको दोस्तों। मैं कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, दादा बिल्कुल सच्ची घटना है। भाटिया सर आपकी कसम खाकर बोलता हूं, पुलिस वाले की अगर कसम खा लो तो सच्ची घटना है, मान लो इस बात को। मैं कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था। भैया आप भी आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई अंदर की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूं, आप बैठो। सुनो, अब आप आराम से सुनो, सामने आओ। सर आप लोग भी इधर के मित्र बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल। मैं कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था, मुझसे वो मिल गई। वो, अब आप ये मत पूछना कौन। वो मिल गई, मुझसे पूछी और कैसे हो अंजू जी। तो वो मिल गई, वो पूछी मुझसे कैसे हो। मैंने कहा बस क्या बताऊं, आंखों में चुभन है, दिल में जलन है, सांसें भी रुक रुक कर चल रही हैं, हृदय गति थम 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 थम, और सब कुछ धुआं धुआं सा है। मेरे से बोली इसका मतलब तुम आज भी इश्क में हो। हमने कहा हट पगली, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में। दिल्ली वालों बड़े खुल के ताली बजाओ यार, उसके बाद शुरू हो जाता हूं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब आ रहा था, अंजू जी साथ में थी, जयंत दादा साथ में थे, इन लोगों की सबकी कसम खाकर बोलता हूं सच्ची बात। पुलिस वालों को वैसे ही मैं बहुत सम्मान करता हूं। रेड लाइट पर मेरे सामने दो लोग रेड लाइट जंप, मैंने सोचा चलो दो तो अगले हैं ही जंप, मैं पीछे से थोड़ी आगे कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ना। मैंने भी रेड लाइट जंप कर लिया। साहब पुलिस वाले आ गए, चालान बुक लेकर, भैया आपने सिग्नल क्रॉस किया है, चालान काटेंगे। हमने कहा क्यों, मेरा क्यों काटेंगे, उन दोनों का काटो। अरे भैया वो दोनों मेरे ही आदमी हैं, आप जैसे बकरों को फंसाने का काम है, आखिर टारगेट भी तो पूरा करना है। मुझे सर, आपको जब से कवि सम्मेलन में देख रहा हूं ना, आप बुरा मत मानना सर, लेकिन आपके लिए खास तौर पे एक बात कहना चाहूंगा सर, आपकी मांग नहीं कोई भर सकता। जिनके बाल नहीं है उनकी मांग कोई नहीं भर सकता, और ऐसे लोग का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ देखो, इनका तो हर रोज करवा चौथ है। आपको करवा चौथ से एक बात याद आ गई मुझे, सच्ची बात बताऊं सुनारी दादा। एक बार ऊपर वाले के मंत्रिमंडल में, ऊपर वाला मतलब समझ गए आप लोग, ईश्वर के मंत्रिमंडल में एक बार जो सेवक लोग होते हैं जैसे उल्लू, उसने एक एप्लीकेशन लिखकर भेजा मां लक्ष्मी को कि मां मुझे आपसे शिकायत है। मां ने कहा ऐसा क्यों। तो मां हमेशा आपकी पूजा होती है, हमारी तो कोई पूजा ही नहीं करता। तो मां को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, बात तो सही कर रहा है। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन के जवाब में एक नोटिस पारित किया और बोला जो इसको नहीं मानेगा उसको चार्जशीट। आप तो समझ रहे होंगे चार्जशीट क्या लिखा उन्होंने, कि जब भी मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा सबसे ज्यादा कब होती है, दिवाली के दिन, उसके ठीक 11 दिन पहले उल्लुओं की पूजा होगी, और तब से साहब करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। और सारे यहां उल्लू बैठे हैं, जो एक बार ढंग से ताली बजा दो फिर मैं शुरू हो जाऊं। नीर बड़ी अच्छी कविताएं पढ़ के गया आपके सामने। उसने कॉल कर लिया मुझसे, 4 दिन पहले की घटना होगी।
करवा चौथ के दिन। बोला राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू, चिमटे, बेलन। अच्छा, झाड़ू का नाम सुनते ही आप लोग लगता है अरविंद केजरीवाल की बात समझ लेते हैं ना। ऐसा नहीं है। जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल नहीं होता, जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल नहीं होता। हर मफलर वाला केजरीवाल नहीं होता। जिसका कोई जवाब नहीं, मुझे पता है संख्या थोड़ी कम है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिसका कोई जवाब नहीं वो सवाल नहीं होता, हर मफलर वाला केजरीवाल नहीं होता। फ्री में लुटा लुटा के लूट लिया है जनता को। मुफ्त की रोटी खाने से कोई खुशहाल नहीं होता। तो नीर ने मुझसे कहा कि भैया आज मेरी पूजा होगी। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से। तो बोला भैया आपकी भी होगी, आज एक महापर्व है करवा चौथ। हमने कहा ठीक है भाई। मैंने ऐसे लोगों के लिए 4 लाइनें लिखी। पहले एक बार आप नीर की तरफ देखेंगे, फिर मुझे देखेंगे, ठीक है? जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। तुम्हारे मतलब की बात है दोस्तों। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उसकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। यह सब माया है करवा चौथ की। हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। मैं जब कवि सम्मेलन के लिए आ रहा था तो मुझसे एक मेरा प्यारा दोस्त मिलने के लिए आया। ये वही दोस्त है, मैं बचपन से बड़ा पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं। हाँ, मुझसे मिलने के लिए आया कि एक कवि आ रहे हैं, उनके साथ सेल्फी लेनी है। तो उसने 3 प्रश्न किए मुझसे। बोला कि अगर आप सही जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको जो मानद उपाधि दी गई है वो सचमुच डॉक्टर की मानद उपाधि मिली है आपको, तो सचमुच आप पढ़े लिखे कवि हैं। पहला प्रश्न उसने किया, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें हर कोई डूब जाता है? मैंने बहुत देर तक सोचा, जवाब समझ में नहीं आया। उसने कहा भावना, इमोशन। इमोशन वो नदी है जिसमें हर कोई डूब जाता है। इस बात पर तालियां बनती हैं। दूसरा प्रश्न किया, वो कौन सा हीरो है जो हर महिला के सपने में आ जाता है? मैंने बहुत देर तक सोचा, जवाब दिया आमिर खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी। बोला नहीं, सारे गलत जवाब। तो उसका जवाब सुनना, इस बात पर आपकी तालियां उठेंगी। उसने बोला राजकुमार। और सही बात है, आज तक किसी महिला के सपने में कोई मजदूर बारात लेकर नहीं पहुंचा है साहब। ये मेरा वही दोस्त है, जब बचपन में मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता था, बहुत देर तक बैठा रहा। आके मेरे से बोला क्यों भाई बहुत देर तक तू पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? हमने कहा यार मेरे गुरुजी ने आज सिखाया है कि पेड़ के नीचे बैठने से शीतल और छाया मिलती है, पर ना तो आज शीतल आई न छाया आई। हमारे अजय भाटिया सर अभी कुछ दिनों पहले मुझे फोन किए, बोले राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। कैमरा सर सच्ची बात है। भाटिया सर ने मुझसे कहा कि अपने घर में सोच रहा हूं कैमरा लगवा लूं। भाभी जी की उपस्थिति है, भाभी जी बताएंगे कि बिल्कुल सच्ची घटना है। मैंने कहा क्यों कैमरा लगवाएंगे, भाभी जी घर में नहीं है क्या? तो भैया ने बोला हाँ भाभी तो है। हमने कहा जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? सही बात है या नहीं? जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? अब मैंने 4 लाइनें लिखी, सुने आप लोग। बिल्कुल नया अनूठा प्रयोग है अजय सर आपके लिए खास तौर पर। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। सर, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या, सबकी ही बीबी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है। बस पैसे की होनी ऐसी तैसी है। एक बार ढंग से ताली बजाएं आप लोग जरा, उसके बाद शुरू होता हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं,
ले जाकर दे देना ये पंक्तियां। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं हूं। बड़ा कमाल की बात है, सर जो है साथ में खा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ताली भी बजाने की। हाँ, मैंने तो देख ही सकता है। एक कवि, पिछले कवि सम्मेलन में मैं उत्तराखंड चला गया साहब, तो वहां पर मेरे एक बड़े परिचित हैं दोस्त, उनका बेटा अपने पिताजी के पैर छू के बोला, पापा 25 साल का हो गया हूं, मेरी शादी करा दो। पापा बोले, किस बात की शादी करा दो, माफी मांग। बोला, पापा मैंने गलती कौन सी करी भाई, माफी मांग, मैंने तो शादी की ही बात करी। तो उसने बोला, माफी मांग। ठीक है पापा, आप बोल रहे हो तो सॉरी। अब बेटा बोले, तू शादी के लायक हो गया है। जिस इंसान ने सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी करना सीख लिया, ना तो उसकी कभी गर्लफ्रेंड छोड़ेगी, ना कभी बीबी छोड़ के भागेगी। चार लाइनें। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। चिमटे बेलन के नाम पर तो भाई साहब बहुत खुश हो गए। ये घर की महिलाओं के कुछ हथियार का नाम है। मैं जी ज्यादा प्रणाम करता हूं अपनी भाभी श्री को। देखिए, मैंने अपना काम बखूबी अपने संचालन में कर दिया है। समय की अपनी कुछ पाबंदियां हैं। मैं सीधे सीधे एक कवि को बुलाता हूं और उससे पहले उनका सम्मान करने के लिए आप लोगों से कहूंगा कि उनका सम्मान अभी शेष था। सुनहरी दादा अपने आप में एक बड़े अनूठे कवि हैं। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, पहले कविता पाठ करा लेते, उसके बाद सम्मान कराएंगे ना। अच्छा ठीक है, हाँ पहले पढ़ लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, थोड़ी देर। अच्छा सम्मान ठीक है, चलिए आपकी बात कौन टाल सकता है। पुलिस वालों की तो देखो मैं ऐसी भी बात कभी टालता नहीं, पुलिस वालों का बहुत सम्मान करता हूं। अभी कुछ दिन पहले की आपको एक घटना बताओ दोस्तों, हुआ क्या मेरे शहर में एक पुलिस वाले ने घोषणा निकाली कि जिनके जिनके घर में जो विस्फोटक सामान है सब आकर सूचना दे दें। तो हुआ क्या कि एक सज्जन पहुंच गए, बोले कि साहब मेरे घर में बड़ा विस्फोटक सामान है। बोले कि ठीक है अभी गाड़ी लेकर पहुंचता हूं। तो बोला कि नहीं नहीं अभी वो मायके गई है, आप कल शाम तक आ जाओ। पुलिस वाले बड़े कमाल के होते हैं। एक आपको 4 पंक्ति दे रहा हूं और मुझे पता है कि आप लोग की तालियां रुकेंगे नहीं, अगर सिर्फ एक शर्त है, जीवित होकर सुन लेना आप लोग। ये जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं साहब, ये हमारी पुलिस की निष्ठा, त्याग और समर्पण का ही नतीजा है, और जो सीमाओं पे तैनात है हमारे बंधु भाई, उनकी वजह से है। 4 लाइनें, किसी की तालियां खामोश नहीं रहेंगी। मुझे पता आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हकला रहे थे। जो बंदे, चौथी पंक्ति संभालना दोस्तों, जो बंदे इधर से उधर जा रहे थे, सबब मैंने पूछा तो हकला रहे थे। करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, करें गर्व कैसे न उन सैनिकों पर, तिरंगे में लिपटे जो घर जा रहे थे। हमारी भाभी मां बैठी हुई हैं। देखिए स्त्रियों के कई रूप है साहब, चाची, नानी, काकी, ताई, मौसी, फूफी, कई सारे रूप है, पर मैं उस रूप के बारे में बात करूंगा जिसके सौंदर्य के सामने ऐश्वर्या, कैटरीना, बिपाशा सब फेल हैं। मैं बात मां की कर रहा हूं। पंक्तियां संभालना, तालियां कोई रुकनी नहीं चाहिए। और मैं इसलिए तालियां आपसे निकलवा रहा हूं क्योंकि अब आपकी ऊर्जा खास तौर पर मानता हूं जिस कवि को बुलाने वाला हूं उसकी अगुवाई में। बात जब भी होती है अपनों की, बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। बात जब भी होती है अपनों की, मां से ज्यादा कोई करीब नहीं। आदमी वो बहुत ही अभागा है, मां की ममता जिसे नसीब नहीं। जिनकी तालियां नहीं उठी हमारे भाइयों के लिए, थोड़ी देर समोसे को हाथ में पकड़ो और एक हाथ से कोशिश करना, चुटकियों में काम चलाओ।
गंगा स्नान का फिर से एक मौका देता हूं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, इन कवियों ने मुझे सुना है, बहुत देर तक पढ़ता हूं, पर आज जो समय हमें दिया गया था, और मैं समय का बड़ा पक्का हूं। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। यूं तो रिश्ते तमाम बेहतर हैं, हां मगर मां से कौन अच्छा है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, मां की नजरों में फिर भी बच्चा है। मैं उस कवि को बुला रहा हूं, उनके बारे में एक घटना बता दूं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक फ्लैट खरीदा है और सबकी बीवियां भी गई थी उस कार्यक्रम में। दादा हुड्डा सर, इनकी पत्नी ने जयंत सर की पत्नी के सामने बैठे हुए थे, तो बातचीत चल रही थी। भाभी जी ने कहा कि क्या डब्बे जैसे घर हैं आजकल नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में। यहां तो कॉलोनी में निकलो ना तो कुत्ता दिखता है ना गाय दिखती है। अब पता नहीं पहली रोटी और आखिरी रोटी किसे थमाऊं, समझ में नहीं आता। तो जयंत सर की पत्नी ने कहा कि अरे बड़ा सरल है बहन, एक काम कर, मैं एक उपाय बता रही हूं, तू भी यही शुरू कर। तो उपाय क्या बताया उन्होंने, गौर से सुने आप। महिलाएं तो गाय का ही रूप है। पहली रोटी मैं हमेशा खुद खा लेती हूं और आखिरी वाली इनको टिफिन में पैक करके दे देती हूं। बेचारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कॉलेज में जाके खाते हैं। मैं अपनी वाली को घूर रहा था, वत्सल अपनी वाली को, कि हमें पहली मिलती है या आखिरी मिलती है। बड़े कमाल के कवि हैं, बड़े कमाल के कवि हैं, बहुत ही कमाल के कवि हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको बात बताऊं, ये अक्सर बहुत बिजी रहते हैं, बिजी पाए जाते हैं। घर पहुंचे, हाँ घर पहुंचे अपने, लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे की घटना है ये। मुझे कैसे पता, ये बात सोचने वाली बात, मुझे कैसे फोन करके बताया इन्होंने। 3:30, 4 बजे ये घर पहुंचे। 5 बजे के आसपास भाभी जी ने कहा उठो जी उठो। नींद में बेचारे थे। हाँ बोलो। मैं 3:30 बजे 4 बजे तो घर में एंट्री मारा, उठो टहलने चलना है। तो टहलने के लिए चल पड़े। क्या देख रहे हैं कि कॉलोनी में सारी महिलाएं कुत्ते को लेकर टहल रही हैं। तो इन्होंने बोला तू मेरी इज्जत क्यों खराब कर रही है, तू भी कुत्ते खरीद लेती और कुत्ता लेकर साथ में टहल लेती। तो भैया ने जो जवाब दिया वो सुने आप। भैया के इस बात पर भाभी जी का जवाब जो था बड़ा कमाल का था। कुत्ते को तो खरीद लेती पर तुमसे बेहतर नस्ल का कहां से मिलता जी। इनके घर में पूरा हास्य का माहौल है। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और हमारे दोस्त भी हैं, सखा, दोस्त, भाई, बड़े भाई, पिता तुल्य भी हैं। मैं इनके सम्मान में मंगल नसीम जी की 4 लाइनें रखता हूं। क्या सीरत थी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। आवाज देता हूं अपने बड़े भाई को।
बैठ जाइए सभी लोग। मंच को प्रणाम करता हूँ और मंच जिन्होंने सजाया है हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई राही जी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ कि आप लोगों से मिलवाने में वे सहायक बने। मेरे हिस्से में 33 लोग आए थे, मैं उनको 33 करोड़ समझ करके कविता सुना रहा हूँ। देखिए, कविता सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं बुलाए जाते हैं और चेहरा दिखाते हैं और चले जाते हैं, फिर उनकी याद आती है कि काश वो कुछ देर और रहते। प्रणाम एक बार फिर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा सम्मान मेरे छोटे भाई बहन में, मैंने आज अंजू बहन को सुना, बहुत सुना था। भाई साहब राई जी कहते थे एक बार आप सुनेंगे तो कहेंगे आप वास्तव में एक ऐसी कवित्री हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और वो बात बिल्कुल यथार्थ हुई। आज मैंने पहली बार सुना, केवल तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं कि ऐसी कवित्रियों का मंच पर अभाव है। एक अधिकारी होने के नाते हुए बंधन में है, वरना इनसे बढ़िया कोई कवित्री हो नहीं सकती। बहुत बहुत प्रणाम बहन आपको। हमारा जीवन जो है एक गन्ने की तरह से होता है, ईख। लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता, लिखा है जो मुकद्दर में वो टस से मस नहीं होता। ये जीवन ईख जैसा है, सदा समरस नहीं होता। जहां रस खूब होता है वहां गांठें नहीं होती, और जहां पर गांठ होती हैं वहां पर रस नहीं होता। तो जिंदगी में गांठ मत पालिए, रस पालिए। और आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, 4 ही लोग हैं, बहुत हैं। मेरे सामने तो आप इतने सारे हैं, कृष्ण भगवान के सामने तो केवल एक ही था और पूरी गीता सुना दी। मैं तो गीत सुनाऊंगा आपको बस। मेरे लिए तो आप अर्जुन हैं, मैं कृष्ण नहीं बन सकता, लेकिन आप हैं, बहुत हैं, 33 करोड़ हैं। नहीं, उठ के जाएंगे तो कोई बात नहीं, जिनको जरूरत है जाने की वो जाएंगे। जाने वालों को आज तक किसी ने रोका नहीं। बहुत प्रयास किए हैं लेकिन वो जाना जाता है। चलिए सर, भगवान सबको अच्छी अपनी शरण में ले जो चले जाते हैं। चलिए साहब सुनिए, ये जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहां से घर जाएंगे सब लोग जो चले गए हैं ना, आनंद छोड़ के गए हैं वो। यहां से घर जाएंगे और घर पे जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा यार, कहां से उठ के कहां आ गया मैं। आप अच्छे हैं कि यहाँ हैं, इन दाल दलियों से दूर हैं। समोसे मिल रहे हैं, चाय मिल रही है, ठंडी हवा है, मजे आ रहे हैं। आपको देखकर मुझे आनंद आ रहा है और आप मुझे देख करके पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैं भाई साहब को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है एक जमाना ऐसा रहा होगा, ऐसे झटका मारते होंगे जुल्फें ऊपर आ जाती होंगी, और पढ़ने बैठते होंगे तो नीचे आ जाती होंगी, ऐसे करके फिर ऊपर करनी पड़ती होंगी। लेकिन क्या वक्त की मार है कि आज इस स्थिति में आए। मैं भी आने वाला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मैं भी तैयारी में हूँ, बिल्कुल चल रहा है। मुझे याद आता है आपको देख करके कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए।
और अब तो पिचके लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपना नाम दिए थे जो हमको, भाई साहब पुरानी याद करो, कि लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। पहले या तो प्रेम पत्र किसी के हाथ में भिजवाया जाता था, बिचौलिए होते थे, और या एक रूमाल पे नाम लिख के भेजा जाता था, उसको जिंदगी भर संभाल के रखते थे। आज भी मेरे पास 3-4 रूमाल रखे। अरे हंस क्यों रहे हो, सच बात है, मैं सच कह दिया तो हंस रहे हो। छिपाते हैं लोग, मेरे पास 4 रूमाल अभी भी रखे हुए हैं। और खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। पुरानी यादें हैं, पुरानी यादों को आप खंगालते रहिए, याद करते रहिए। इन चीज़ों को मैं जो सुना रहा हूँ, जो समझ करके आ रही होगी पुरानी याद, आ रही होंगी बहुत सारी पुरानी यादें, सबको आती हैं। और मुझे एक याद आती है, मेरे साथ 11वीं क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था राम दुलारी। राम दुलारी इतनी अच्छी थी कि उसकी चोटी थी ऐसे लंबी, बिल्कुल नागिन जैसी पीछे लटकी होती थी। ऐसे जब चलती थी, किताब हाथ में यहाँ लगा कर चलती थी ना, ऐसे करके ऐसे, तो ऐसा लगता था नागिन जो है इसके पीछे पीछे लहराती चल रही है। उन दोनों एक गाना चला था, सन 70 की बात है, कि चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके। और जब हम इस गाने को गाते थे राम दुलारी को देख करके, तो राम दुलारी गाली देती थी, मरे को कम खत तेरा नाश जाए, तेरी माँ ना आए तेरी बहन ना आए, ऐसे करके तेरे बाप से कहूंगी जाके। हम 4-4 दिन तक पिताजी के सामने नहीं जाते थे कि राम दुलारी कुछ कह गई हो। ये सही बात है, अच्छा क्या है, अच्छी है। एक दिन यहाँ पे मंदिर के लाइन में लगा था मैं, एक लंबी चोटी वाली बिल्कुल सफेद चोटी पूरी यहाँ तक लटकी हुई, तो मुझे राम दुलारी याद आ गई। राम दुलारी की भी चोटी ऐसी थी, लेकिन ये सफेद है। फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर खुजाने के बहाने ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके उसके मुंह की तरफ देखा, था 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से। मैंने ये राम दुलारी नहीं है। फिर मैंने कोशिश की, फिर भी नहीं राम दुलारी लगी। फिर मुझे लगी वो जो गाना गाती थी ना, वो हीरो बन गई, ये क्या था वो, मंडल, मेरी से रानू मंडल, वो भी नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा सा और सोचा, मैंने अब एक आखिरी हथियार चलाता हूँ, परमाणु अस्त्र, कि वो है कौन। मैंने वही वाला गाना गा के देखता हूँ, धीरे धीरे चाल में ठुमका। अगर वो हुई तो राम दुलारी पीछे देखे ही नहीं, तो अपना कोई टेंशन नहीं। तो धीरे से उसके कान तक आवाज पहुंचे कि चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके। उसने एकदम देखा पलट के, हमने कि कोई और हो तो कोई बात नहीं, लेकिन राम दुलारी हुई तो और बात है। पीछे की तरफ मैंने एकदम गर्दन घुमा ली, मैंने कि जैसे मैं उसको देख के गा ही नहीं रहा। अब पीछे देखते ही आ गए तो मैं बच गया, पीछे फंस गया। अपनी पत्नी को घर छोड़ के आया था, पता नहीं मेरे पीछे कहाँ से आ गई। और आते ही बोली मुझसे देखते ही,
तुम्हारा नाश जाए, मैं यहाँ पूजा करने आए हो, तुम यहाँ गाना गा रहे हो बुढ़ियों को देख देख करके। मैं गाना कहाँ गा रहा हूँ भाई, मैं तो भजन गा रहा हूँ। ये भजन है? हाँ। मैंने एकदम यू टर्न लिया और देखो किस तरह से बचाया अपने आप को। ऐसे ही बचाना चाहिए। मैंने बोली सुना दोबारा, मैंने ऐसे हाथ जोड़े और फिर मैंने सुनाया कि चालों में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा लगे 50 झटके। बोली ये तो बड़ी अच्छी भजन लिखी है तुमने। मैंने की देख ले, मैंने बहुत दिन पहले से लिखी थी लेकिन तुझे आज सुना रहा हूँ, तो बच गया था। तो ये जिंदगी है, हंसाने के लिए हमें जिंदगी में जैसे जंगल के राजा को जैसे सर्कस में आके भालू बन के नाचना पड़ता है, वैसे हमें भी हंसाने के लिए नीचे गिरना पड़ता है। बहुत नीचे जब गिरते हैं, जब कोई गिरता है तभी लोग दूसरे हंसते हैं। उठता है तो लोग जलते हैं और जब कोई गिरता है तो हम हंसते हैं। ये राही जी देश विदेश में जाते हैं, बड़े अधिकारी के हस्बैंड हैं और बड़े हैं, तो भाई जाते हैं। हम तो यहीं लोकल घूमते हैं, हम तो ग्रीन लाइन में, कभी रेड लाइन में बैठ गए, मेट्रो में, जिससे ज्यादा हमें विदेश दिखता है नहीं। हाँ। और एक सरकार ने अच्छा किया, बूढ़ों के लिए सीट रख दी है, तो उसमें सीट मिल जाती है। जब भी जाओ किसी कहते हो भाई खड़े हो जाओ वहां पर, तो उसकी टेंशन हो जाती है, बैठा रहता है ना जो जवान लड़का, किसी सारा बुढ़ा और आ गया, और जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक उसका खून जलता रहेगा। मैं तो कहता ही नहीं किसी को, उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, फिर उसका ब्लड जो है जलता रहता है, परेशान होता रहता है। तो लास्ट में वो कहता है जरा और जब बैठ जाओ अंकल जी, तब उसको शांति सी बढ़ती है कि हम ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो बुढ़े और जवान लोगों के बीच की बात है, कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। टेंशन फ्री रहते साहब। देखिए जो होना है वो तो होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, कितना भी पैसा बहाओ, जो होनिहार है वो होगी, और जो नहीं होनिहार है वो नहीं होगी। बिल्कुल मस्त रहिए, जिंदगी के आनंद लेते रहिए, और आनंद ऐसे लेते रहिए कि अगर छत भी टपक रही है, जो लोग छत टपक रही हो और आनंद लेते हैं, तो वो कभी जीवन में दुखी नहीं होते। आजकल तो लोग इतनी जल्दी दुखी हो जाते हैं कि ऐसा मुंह बना के बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। भाई एक जने से पूछा क्या हो गया भाई, कैसे टेंशन से बैठा हुआ है? बोले यार एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। बोले मर जाएगी तो मर जाए, तू भी मरेगा, हम भी मरेंगे, सब मरना ही है, जिसने जन्म लिया है मरेगा, तू टेंशन में क्यों है? बोले मुझे टेंशन इस बात की है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान कौन ले जाएगा? लिए बैठे टेंशन भरी हुई। छत टपक रही हो तो मस्त रहिए, खटिया इधर सरकार लीजिए टपक। ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी टपकती है। सही बता रहा हूं। केवल एक दिन टपकती है पूरी जिंदगी में, फिर उसके बाद नहीं टपकेगी वो, क्योंकि फिर वो अपनी तैयारी करा लेगा, ठीक करा लेगा, पक्की करा लेगा। कोई नहीं। तो ये भाई साहब हमारे जब छत टपकती है राही जी, तो कैसे मजे लेते हैं जिंदगी के।
कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेंशन फ्री रहते हैं साहब। अभी वहां भी गए थे ये होनोलुलु, अभी दोनों पति पत्नी दोनों होनोलुलु गए थे। दादा आप पहली बार गए थे वहां? फिर हाँ पहली बार गए थे। तो वहाँ इनको मतलब वहाँ हर जगह अलग अलग तरह के पिल्ले जानवर कबूतर उतर मिलते हैं, तो इनको एक पिल्ला पसंद आया। 18 20 इंच के तो बाल हैं उसके, और 3 4 इंच की टांग है। पता ही लगता बाल हैं, कोई जानवर है, कोई जीव जंतु है। तो ऐसे रखा था सोफे के पास में नीचे। मैं गया इनके घर, तो बड़ा वो आलीशान वो है बंगला है। तो उसके पास बैठ के मैंने देखा तो सफेद सफेद से बाल पड़े थे इतने सारे। भाई साहब ये बाल काहे के पड़े सफेद? और बाल नहीं है जी, पिल्ला है, पप्पी है, मेरी पप्पी है। होगा अंदर गए चाय के लिए, चाय बोलने के लिए। मैंने तब तक मैं देखा भी नहीं, चलो देख लूँ उठा के पप्पी को कैसा है। पहली बार तो मैंने उठाया जैसे ही तो बोलने लगा। मैंने कहा यार पिल्ला ही है, मैं पिल्ला ही है। क्या बात है? फिर से एक बार निकालो, फिर से निकालो एक बार। तो वैसे एकदम वो बोला, तो मैंने उसको 2-3 बार जैसे उठाया ना ऐसे करके मैंने उसे उठा कर 3-4 बार प्यार किया, उसको प्यार पुचकारा ऐसे करके। मेरी आवाज सुन के एकदम ये भीतर से निकल गया, भाई साहब क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। बोले मत पुचकारो, जिधर से आप इसे पुचकार रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है। तब से जो जी खराब सा हो रहा है हमारा। दादा इसीलिए समझ गए कि साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं। आजकल बदला यूज एंड थ्रो। साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, और दाल गलती नहीं तो दाल बदल देते हैं, और पुराने जाल अगर काम जब नहीं आते तो मछलियां देख के हम जाल बदल देते हैं। और हम दिल्ली के रहने वाले हैं, कट्टर हैं हम, नहीं ईमानदार नहीं, कट्टर कह लो, बहुत है। सब समझ जाएगा, अब 2-3 दिन बाद पता लग जाएगा कट्टर है क्या है पट्टर है। उधर हरियाणा में खट्टर है और दिल्ली में देख कट्टर है। हैं? इनके हाँ अब तो वही कवि सम्मेलन होता का। पीछे ये नील गोरखपुरी कह रहे थे त्याड़ में कवि सम्मेलन में चलोगे। मैंने कहा अभी केजरीवाल को जानता हूँ, हम बाद में आएंगे। वो कह रहे थे अर्जुन सिसोदिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वहां तक छोड़ के चले आए। फिर संजय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उनको भीतर कर जाए। अब सारे बहुत जो कह रहा है वो ये क्या रहा है, गोरा सा जो नया लड़का है MP बना है, हाँ, नहीं है राघव चड्डा। अब वो चड्डा भी जो कर रहा है केजरीवाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब एक के पीछे एक तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ये कविता होती थी। तो हम कट्टर ईमानदार देश में मतलब राज्य में रह रहे हैं। तो मैं सुनिए, देखिए दिल्ली के लोग कितने होशियार हैं। चांदनी चौक से एक बार मैं लेकर के आया बनियान अपने लिए, पैक करके दी। घर पे आके देखा, खोल करके गांव ले गया। मैं खोल के देखा तो 2 फटे चड्डी रखी थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, बनियान लाया था चड्डी निकली। तो मुझे याद आया, फिर मैंने एक लिखी लाइन कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं,
बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं, साल होता नहीं। भाई ये हंसने की बात नहीं थी, दरअसल मेरे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं तो ससुराल 11 महीने का एग्रीमेंट होता है तो दूसरे मोहल्ले में चली जाती है, वो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ 4 रूमाल है वो तो रखे हैं और ऐसी जगह रखे हैं तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। बताऊं कहाँ रखे? डायरी का ऊपर का वो होता नहीं कवर प्लास्टिक का, उसके अंदर रखे हैं। डायरी खोल के देखा पढ़िया गुदगुदी सी लगेगी, लगता है ऐसी ही होगी, अंदर रुमाल है अरे डायरी कहीं से निकल जाएगी। चलो मैं कोरोना वाले समय की बात बताऊं। दिल्ली में समय चल रहा है, 5 मिनट में खत्म कर देता हूं। कौन से जेल में है? साहब मुझे तो डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि जब कपड़े पहने होते तब लगता है, और अब इस समय तो यूनिफॉर्म है नहीं, तो सादा ड्रेस में नहीं भूलता नहीं मैं। बोलने को तो एक बार मैं भूल गया था, क्योंकि जमीन से कविता सुना रहा था, जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन तक पर्चा खो गया। आसमान से जमीन तक, जमीन से आसमान तक। एक बोला क्या है? मैंने की हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। तो जब भूल जाओ तो ऐसा कर दो इसने बहुत करी से ज्ञानेंद्र ने, जब भूल जाता था तो जो कहता था ताली बजाओ आप लोग। अब और आराम से इतना हाथ मीटता था इसमें, इसी में अगर ये हाथ बंद कर दो ना इसके तो मेरी कविता नहीं सुना सकता भाई। हाथ यूं कर दो फिर नहीं सुना पाएगा कभी देगा। अच्छा चलो, जो करे वो कुत्ता जो बड़ा हो जाता है तो कैसा हो जाता है, जो पिल्ला जो बड़ा हो जाता है तो कैसा होता है। पिल्ला जब बड़ा हो जाता है तो कुत्ता कहलाता है, सीधी बात। और जिस घर में वो पलता है, इंग्लिश भी बोली जाती हो तो इंग्लिश सीख जाता है, और हिंदी बोली जाती है तो हिंदी सीख जाता है। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। तो जो अंग्रेजी सीखता है उसको बुलाते हैं घर वाले, कम ऑन बेबी, कम ऑन पेपी, कम ऑन। तो फटाफट दौड़ के आता है, आगे पैरों में लिपट जाएगा। और उसको जो देसी है हमारा सड़क छाप, उसे कम ऑन बोलो तो काट आएगा, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। जिससे इंग्लिश आती है, अब जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो अपनी पत्नी को कैसे बुलाता है? जब पत्नी को बुलाता है तो आवाज देता है सीधा, ध्यान से सुनना उसको कि क्या बोल रहा है। वाइफ 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 आती है, ऐसा करके पैरों में लिपट जाएगी। और देसी जो सरकारी है, सड़क पर खड़ा होता है, वो सीधे पूंछ उठाता है, और पूंछ उठाने के बाद सीधा आवाज लगाता है, किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसको पत्नी को आवाज देता है, बहू बहू। तभी मोहल्ले वाले ईंट मारते हैं, साला हमारे घर के सामने बुलाएगा बहू को, तो फिर वो कैसे करता है, बहू। पुलिस वालों की बताऊं, पुलिस वाले इन्होंने पहला जो लॉकडाउन लगा था तो हमारी जान बचाई थी। थाने और जेल कभी बंद नहीं होते, जेल भी खुली हुई है, जो जाना चाहे जाओ, कभी छुट्टी नहीं होती, ना थाने की छुट्टी होती। कोरोना में इन्होंने अपनी जान पे खेल करके हमारी जान को भी खेला।
8-8 फुट की लाठियां सबके हाथ में लगी हुई थी। जैसे ही घर में से बाहर मुंह निकालते थे, जट पुलिस वाला लाठी फटकारता, चलो अंदर। एकदम जैसे चूहा अंदर बिल में घुस जाता ना वापस, ऐसे हम घुस जाते थे। पत्नी बड़ी परेशान थी, वो कहीं जा नहीं पा रही थी, ब्यूटी पार्लर बंद थे, आईब्रो यहाँ तक लटका है, नीचे तलक यहाँ तलक, मूछें निकली आई। मैंने तू क्या कर रही है? तो लोग बाहर बंद है सब ब्यूटी पार्लर, इस चक्कर में। तो वो कहती थी रसगुल्ले ले आओ, कभी गोलगप्पे ले आओ, उन्हें लेने के लिए जाओ तो लट खाओ। अब बीच में क्या करें, फिर हमने घर में बनाना शुरू कर दिया, घर बनाओ। ये घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। पत्नी कहती थी आज पकौड़े खाने हैं, बेसन ले आओ, तो हम बेसन छोड़कर सूजी लेके लौटा करते थे। पूछते ले आए बेसन में, नहीं सूजी लाए। कितनी लाए हो? मैंने देखी नहीं कितनी सूजी है। फिर लौट जाए घर में, लेट करके रजाई में घुस के देखते थे, हाथ फिरा फिरा के कहाँ सूजी लाए हैं। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। बहुत आनंद थे। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, फिर छुट्टी करता हूँ साहब। सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान। जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता, उनकी आप सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूँ सभी को। कल परसों करवा चौथ गई थी, और आज होली अष्टमी है, त्योहारों का समय चल रहा है। इधर चांद पे हमारा विक्रम पहुंच गया है, पिछली बार खो गया था, अब की बार पहुंच गया है, और वहां से वो चित्र भेज रहा है, चांद का दीदार करा रहा है। कुछ लोग चांद का दीदार घर पे करते हैं, कुछ लोगों की डायरेक्ट चांद में दीदार होते हैं रात दिन, टेंशन फ्री। हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम करते हुए एक गीत आपको, एक लोरी सुनाता हूँ जो आपको सुनी होगी बचपन में। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए, चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, और फिर हम सब मिल कर के बांटे, फिर हम सब मिल कर के बांटे लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा प्लॉट हमें भी किस्तों पे मिल जाए, और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं,
या जमीन पे चंद्रमा बड़ी देर से निकलता है, वहां निकला निकला है मिलेगा। सवेरे सवेरे व्रत रखो, अर्घ दो, खाओ पियो आराम करो, रात तक जगने का मतलब ही नहीं कोई। कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, और अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना। जब से चंद्रमा पे विक्रम पहुंचा है तब से सबके अलग अलग विचार हो गए। सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, और चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने भी है ठाना। और बहुत खा चुकी सिके पराठे, बहुत खा चुकी सिके पराठे, धरती पर तंदूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, और कहीं विधान सभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहां इलेक्शन हो हम बांटे, वहां इलेक्शन हो हम बांटे, पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। सब लोगों को वहां प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री मिलेगी। एक 4 लाइन और बस जयराम जी की है। जिनकी दाढ़ी मूछ इतनी इतनी है केवल, वो फ्रेंच कट वाली नील गोरखपुरी जैसे, ये ना जाए वहां, क्योंकि इन्हें प्लॉट वहां नहीं मिलेगा। वहां के जो रजिस्ट्रार हैं उनके कंप्यूटर में ये वाली फिगर फीड नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद ना करें कि अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले प्लॉट वहां पर लेंगे, वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। और हो सकता है उन्हें समझ लें, हो सकता है उन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान आप सभी का, बहुत धन्यवाद।